अब हम लोग प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। और दिया गया समीकरण क्या है, देखिए तो 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4। तो ये क्या है बताइए। तो ये है आपका समीकरण निकाय। कैसा समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ये देखिए दिया गया ये समीकरण निकाय, ये निकाय की तुलना किससे करने पर, तुलना व्यापक, ये व्यापक समीकरण निकाय से करने पर, निकाय से करने पर। ये तो आपका व्यापक समीकरण निकाय क्या है उसको लिख लो। तो a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, ये लिख लिए। अब तुलना कीजिए, ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से और सेकेंड वाले का सेकेंड वाले से। ये इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे, कंफ्यूज नहीं होना। तो a1 की वैल्यू क्या है 3, तो a1 = 3, b1 = क्या है देखिए 5, ये और c1 = कितना 12। वैसे देखिए ये a2 का 5, a2 = कितना है 5, ये इसके बाद b2 की वैल्यू कितना है 3, ये b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू कितना है, ये c2 की वैल्यू 4, ये ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल दर्शाने को बोल रहा है। क्लियर है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 के जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं होती, तभी होता है ना। हाँ। क्या होता है अद्वितीय हल। ये अद्वितीय हल कब होता है, जब ऐसा होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए a1/a2 = b1/b2। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए a1 और a2 की। तो ये देखिए 3/5, ये b1/b2 की क्या है 5/3। तो देखिए आप यहाँ पर c1/c2 भी पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन आपको जरूरत कितने की है, इतने की है। तो पहले इसको चेक कर लो। तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू आप पुट किए ना, तो 3/5 = क्या है 5/3। तो क्या 3/5 5/3 की इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। जब ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है, तो क्या सिद्ध हुआ, ये जो दिया गया समीकरण निकाय है इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, ये 3/5 इज नॉट इक्वल क्या 5/3, ये ठीक है। अतः ये क्या आपका दिया गया समीकरण, ये निकाय समीकरण निकाय का क्या होगा, का एक अद्वितीय हल होगा, ये अद्वितीय हल होगा। ये या है लिख सकते हो, होगा क्यों चेक कर लिए, तो है कि नहीं है। ये देखिए 3/5 इज नॉट इक्वल 5/3, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। सबको क्लियर हो गया, यस सर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक, यस सर।